होली के दौरान पिछले 48 घंटे में भागलपुर जिले में अलग अलग जगहों से 17 लोगों की संदिग्ध अवस्था में मौत हो जाने से पूरा प्रशासनिक महकमा सवाल के घेरे में आ गया है। सवाल है, आखिर बिहार में जहरीली शराब आ कैसे रही है। वहीं दूसरी ओर बांका में 12 और मधेपुरा में भी 3 लोगों की इसी तरह जान चली गई। सबों की मौत का सिस्टम एक ही, पहले पेट दर्द, फिर उल्टी और उसके बाद सांस लेने में परेशानी और फिर सिर चकराने लगना, उसके बाद मौत। कई परिजनों ने शराब पीने की बात भी बताई। कोविड के 2 साल बाद होली का रंग चढ़ा ही था कि पूरे सूबे को फिर से किसी की नजर लग गई। उसका दाग भागलपुर के अलावा कई शहरों को दागदार बना दिया। एक साथ कई लोगों की संदिग्ध मौत प्रशासन के सिस्टम पर सीधे सवाल खड़े कर रही है। पूरे सूबे में आम चर्चा है कि जहरीली शराब के पीने से मौत हो रही है। फिलहाल जांच की जा रही है। डीएम सुब्रत कुमार सेन और एसएसपी बाबूराम पूरी घटना के बाद अलर्ट मोड में है। लेकिन एक बात है कि शराब पीने वाला शराब ही नहीं पीता, माँ की खुशी, पत्नी का सुकून, बच्चे के सपने और पिता की प्रतिष्ठा भी पी जाता है। भागलपुर की बरारी शमशान घाट पर जलती लाश जो बयां कर रही है, यह कोविड काल की याद दिला रही है। अब सवाल यह उठता है कि जब पूरे बिहार में शराबबंदी है तो पूरे बिहार के हर जिले में शराब आता कहां से है। पूरे बिहार में शराबबंदी के बावजूद लोग शराब पीते क्यों हैं। अभी जो ये हो रहा है कि शराब पी पी के नौजवान लोग मर रहे हैं, ये ताज्जुब की बात है और हैरत की बात है कि हमने कभी नहीं देखा। जी, आपने बोला तो हम उसको ओपन करके बता रहे हैं आपको। और अभी देखा जाए तो यहाँ लाशें ही लाशें बिछी हुई है और इस दहलीज पर भागलपुर चल रहा है। कभी उम्मीद नहीं किए थे हम लोग कि ऐसा होगा। कितने लोगों की मरने की जानकारी है? अभी तक में जानकारी लगभग 100 पूर चुका है। भागलपुर की संख्या, पूरे भागलपुर जोन की, शहरी क्षेत्रों की मैं बात कर रहा हूँ। देहात में तो और भी सारे। किसको मानते हैं जिम्मेदार? तो इसको गवर्नमेंट को ही माना जाएगा, पब्लिक नहीं। पब्लिक भी है। गवर्नमेंट तो इसको बंद कर चुकी है, पब्लिक इसको माना नहीं। पब्लिक का तो 101% गले लगाया। बिल्कुल। जिस चीज़ पर सरकार बैन करके रखा है उसको वापस पीना ये हानिकारक होगा। सरकार की तरफ से बैन है, इसलिए सरकार को हम दोषी नहीं देंगे। प्रशासनिक अधिकारी इस पर ध्यान दें, ये आग्रह करेंगे। एक तरफ भागलपुर जिले में लगातार लोगों की मौत हो रही है। जिला प्रशासन भागलपुर में हो रही मौत को जहां संदिग्ध बता रही है, वहीं मृतक के परिजन मौत का कारण जहरीली शराब बता रहे हैं। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के साहेबगंज निवासी राजमिस्त्री विनोद राय की मौत शराब पीने से हुई है। ये हम नहीं बल्कि विनोद राय की पत्नी पूनम व बेटा कुणाल कह रहा है। विनोद के 3 बेटे और 1 बेटी है। सबसे छोटा बेटा शिवा ने अपने पिता को मुखाग्नि दी। विनोद के परिजनों से बात करने पर कई तरह की बातें सामने आई है। दरअसल मृतक की पत्नी पूनम देवी ने बताया कि वो अपने मायके में रहती है। जमालपुर उसका ससुराल है, लेकिन उसकी सारी जमीन उसके ससुर व पति के बड़े भाई ने धोखे से ले ली है। शादी के बाद से भागलपुर में 20 वर्षों तक किराए के मकान में रही, अब 5 साल से अपने मायके में रहती है। घर में लगातार कलह होता था, इस वजह से वो शराब का सेवन करते थे। जिसके सर पर पूरे घर का भार था वही नहीं रहे। बच्चे को पढ़ाने व बेटी की शादी की चिंता है। 11वीं की पढ़ाई कर रहे मंझले बेटे कुणाल ने कहा कि पापा शराब पीते थे, मना करने पर नहीं मानते थे। उनके जाने के बाद पढ़ाई की चिंता, पढ़ाई छोड़कर अब काम करना होगा, नहीं तो बहन की शादी नहीं हो सकेगी, ना घर चल सकेगा। बता दें, जिले में जहरीली शराब से अब तक दर्जनों लोगों की जानें जा चुकी है, जबकि प्रशासन सभी मौतों को प्राकृतिक मौत बता रही है। कांग्रेस विधायक दल के नेता सह भागलपुर के विधायक अजीत शर्मा ने आवासीय परिसर में होली मिलन समारोह का आयोजन किया, जिसमें कांग्रेस सहित अन्य दलों के कार्यकर्ताओं ने होली मिलन समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान विधायक होली गीत पर थिरकते भी नजर आए। वहीं बिहार में लगातार हो रहे संदिग्ध मौतों से मातम का माहौल है। भागलपुर जिले में भी अभी तक 17 मौतें हो चुकी है। इसके बावजूद भी कांग्रेस विधायक दल के नेता की ओर से होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। विधायक दल के नेता का कहना है कि वो होली मिलन नहीं मनाना चाह रहे थे, लेकिन दुख की इस घड़ी में लोगों के दुख को कम करने के लिए होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। वहीं उन्होंने सरकार और प्रशासन पर जमकर निशाना साधा है। विधायक ने आम लोगों से शराब नहीं पीने को लेकर अपील भी की है। जहरीली शराब से मौत हुई है तो माननीय मुख्यमंत्री उसकी नौकरी ले लेंगे, क्योंकि वो कहते हैं कि शराबबंदी लागू है। ये लोग जानबूझ के परिवार को दबाव दे रहे हैं। आप कहिए कि बीमारी से मौत हुई है, लेकिन सब जनता जान रही है कि शराब आ रहा है, शराब माफियाओं से प्रशासन मिला है और इस मौत का जिम्मेदार अगर कोई है तो प्रशासन
प्रशासन के पदाधिकारी और सरकार है इसकी जवाबदेह। दिल्ली के करोलबाग की रहने वाली शबनम अपने पति की तलाश में भागलपुर की सड़कों पर चक्कर लगा रही है। एक हाथ में पति की फोटो और दूसरे हाथ में अपने बच्चे को पकड़कर आम राहगीरों से पति की फोटो दिखाकर पति का पता पूछ रही है। शबनम ने बताया कि दिल्ली में काम करने के दौरान उसे राहुल राज नाम के युवक से प्रेम हो गया और फिर दोनों ने दिल्ली में ही 3 साल पहले मंदिर में शादी कर ली। लेकिन एकाएक इसी महीने की 4 तारीख को राहुल पत्नी और बच्चों को छोड़कर घर जाने की बात कहकर निकल गया और अब पत्नी उसे फोन करती है तब वो फोन नहीं उठाता, वहीं मोबाइल भी बंद कर लिया है। शबनम को बस इतना मालूम है कि बूढ़ा नहात मोहल्ले में राहुल का घर है, जिसकी तलाश में वो पिछले 1 सप्ताह से शहर की सड़कों पर भटक रही है और अपने पति की खोजबीन में लोगों से हाथ जोड़कर मदद की गुहार लगा रही है। लेकिन कोई उस युवक को पहचान नहीं पा रहा है। अब शबनम जोगसर थाना पहुंची है, जहां वो पुलिस वालों से फरियाद कर रही है कि उसके पति को खोजकर उसके सुपुर्द कर दिया जाए और वो एक बार फिर से खुशहाल जिंदगी बिता सके। अब देखने वाली बात यह है कि पुलिस राहुल राज को कब तक खोज पाती है। शादी किए थे बस शादी का 3 साल हो गया। 3 साल हो गया। वो लड़का कब आ गया भाई भागलपुर? वो तो 6 तारीख के यहाँ आया घर। कब से छोड़ के गया है तुमको? मेरे हाँ, ये 4 तारीख को छोड़ दिया। कौन 4 तारीख की? 4 तारीख को? इसी 4 तारीख के इसी महीने। शादी कब हुआ था? 3 साल हो गया है। बच्चा भी है? बच्चा है, एक है। कैसे प्रेम हुआ था? काम पहले मैं जॉब कर रही थी, उसी में हुआ था। अब छोड़ दिया है तुमको? हाँ, छोड़ के चला। क्या बोला? लास्ट फोन कब किया था? लास्ट 13 तारीख के। क्या बोला था उस दिन? बंद कर दिया, बोल रहा है थोड़ी देर में कर रही हूँ, फिर मैं दोबारा उधर से कर रही हूँ, पूरे दिन तो नहीं लौटा रहा है। अब लड़- मम्मी बोला है कि चलो अब जो हुआ है उसको जो है भूल जाओ, अब इसको नयका जिंदगी बिताने दो। क्या तुम उसका घर देखी हो? नहीं देख रखी हूँ, घर देखता तो यही। कहाँ बताया था घर? बुढ़ानाथ मंदिर के पास बताया है कोई, फिर बताया उसका दोस्त में इनकी नहीं हो मस्जिद इधर रहता है। क्या नाम है लड़का का? राहुल राज। उनके पिताजी का? उनके पिताजी का संजय नाम है। घर से मिल नहीं रहा है? नहीं। थाना किस लिए आई हो? हम आई रिपोर्ट लिखवाने के लिए। आपको मदद लेने के लिए आई थी, कुछ मिल जाए उसके जरिया से। शादी कहाँ किए थे? अच्छा, दिल्ली में। दिल्ली में वहीं रह रहे थे दोनों? कहाँ, मंदिर में? कौन मंदिर में? आपका नाम क्या है? मेरा नाम शबनम है। कहाँ घर हुआ आपका? आपका? तो यूँ करावल नगर में रहती हूँ। आप भी पूजा पाठ करती हैं? अब जो मराठी धर्म निभाएगा तो मुझे निभाना तो पड़ेगा। अब फिर भी छोड़ के भाग गया? छोड़ के भाग गया है? इसको दिमाग में क्या चल रहा है, मेरे को क्या पता। छोड़ के भाग गया है? यहाँ पर कितने दिन से है यहाँ भागलपुर में? आज मैं 5 दिन से हूँ, हाथ पैर जोड़ के बोल रही हूँ भैया मुझे परेशान मत करो, ऐसे ही मैं परेशान हूँ। भागलपुर समेत बिहार में जहरीली शराब से हो रही मौतों पर भागलपुर के गोपालपुर से जदयू विधायक गोपाल मंडल ने अजीबोगरीब बयान दिया है। उन्होंने कहा कि शराब से जो मौतें हो रही है उसमें थानेदार शामिल हैं, थानेदार पर कार्रवाई होनी चाहिए। थानेदार का सरकारी नंबर नहीं लगता है, ये सब प्राइवेट नंबर से गलत काम करते हैं। जब शराब बंद है तो फिर क्यों पीना? अच्छा है पीकर मर रहा है। जनसंख्या कम तो हो रहा है, पियोगे तो मरोगे, किसका क्या लोगे। यहाँ विधायक ने गाली का भी प्रयोग किया और विधायक ने क्या कुछ कहा ये सुनिए। आदमी मरी लो छे मारो करबो बना सरकार जब सरकार बंदे करे छे तो अपनो शराब उपजा पिया लागले करे। जिला प्रशासन जी से पोस्टमार्टम नहीं करा रही थी, मरी नहीं थे तो नहीं ऐसा बात। अच्छा, अस्पताल के अधिकारी कह रहे हैं कि शराब से मौत नहीं हुई, कहीं कोई बीमारी तो नहीं है? हो सकता है कारण की छे कुछ हो सकता है। अब देखो अगर शराब है मरलो तो डॉक्टर ओकरे वो करे सब जे कहते भाई पदाधिकारी वह डॉक्टर सुनील के। देखिए भाई 32 मौत हुई है भागलपुर। 32 मौत हो या 50 मौत उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने
बिहार का जितना ठेका था सब दारू का ठेका बंद। अब लोग मानती नहीं, उनका कहना है दारू नहीं पियो मरोगे। ऐसे भी अगर जो दारू पीता है ना, उसका हर चीज़ पाठ समाप्त होते जाता है, धीरे धीरे ख्याते जाता है। सर, शराबबंदी के बावजूद भी बिहार में शराब अवेलेबल है, इसका जिम्मेदार कौन है? आप देखिए, गांजा तो पहले बंद था, लेकिन गांजा का तस्करी चल रहा है ना, पकड़ा रहा है ना, जेल जा रही है ना, सजा हो रहा है ना। उसी प्रकार से जो दारू पकड़ाता है उसको सजा होता है, आजीवन कारावास होता है। ये तो सरकार ने नियम कानून लागू किया। अब जहाँ तक आप कहते हैं फलाने साहेबगंज में ये मौत हो गई, उन्होंने, अब हमने जानते हैं एसएसपी को फ़ोन किया, क्या किया नहीं किया, उन्होंने उठाए नहीं। ये तो हमको तो लगता है करीब करीब थानादार, बड़े पदाधिकारी नहीं, थानादार जो है तो सरकारी जो मोबाइल दिया है नाम का, सरकारी मोबाइल स्विच ऑफ रहता है, नेटवर्क से बाहर रहता है। अब प्राइवेट मोबाइल से सब अपना काम है। जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार कौन रहेगा? जिम्मेदार तो रहेगा जो उच्च पदाधिकारी है ना। अब जिला में कोई बदमाशी हो रहा है, कुछ पुलिस वाला कर रहा है, इसका जिम्मेवार एसपी है, डीआईजी है, कौन जिम्मेवार है? नीतीश कुमार सबको आएगा कि ये मोबाइल बा खोल के रखो, सरकारी मोबाइल खुला ही नहीं रखता है। बात किससे होगा? शिकायत कीजिए आपके जाके। हम शिकायत करेंगे, तब बिल्कुल शिकायत करेंगे, और लिखित मुख्यमंत्री को हम आवेदन देंगे। ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज भागलपुर के सत्र 2022-25 की कार्यकारिणी के लिए 21 मार्च को एक दिवसीय मतदान जो दिन भर चलता रहा वो शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। इस चुनाव में चुनाव अधिकारी के आदेशानुसार कम से कम 18 और अधिकतम 24 उम्मीदवारों को मतदान करने का अधिकार दिया गया था। मतदान देने आए मतदाता चुनाव समिति द्वारा निर्गत वोटर कार्ड के साथ अपना फोटो युक्त सरकारी पहचान में वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट इत्यादि लेकर आए थे। मतदान के क्रम में मतदान संयोजक गिरधारी केजरीवाल ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि यह ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मतदान हर 3 साल पर किया जाता है। यह मतदान 2022-25 सत्र का मतदान है जो शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। इस मतदान में कुल मतदाताओं की संख्या 1105 है। भागलपुर के अतिरिक्त एक बूथ नौगछिया में भी बनाया गया है जहां 82 मतदाताओं की संख्या है। आज के चुनाव में 48 प्रत्याशियों ने भाग लिया है और सभी प्रत्याशियों के सहयोग से शांतिपूर्ण मतदान सफल हुआ। कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज भागलपुर का आज सत्र 2022-25 का चुनाव संपन्न हो रहा है। आज के मतदान में कुल मतदाताओं की संख्या 1105 है और एक बूथ जो है नौगछिया में भी बनाया गया है क्योंकि वहाँ पर भी 82 मतदाताओं की संख्या है। वहाँ भी मतदान जो है शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और आज के इस चुनाव में 48 प्रत्याशियों ने भाग लिया है। 48 कैंडिडेट्स हैं और सभी प्रत्याशियों के सहयोग से जो है आज का मतदान पूरी सफलतापूर्वक और सुचारू रूप से संपन्न हो रहा है। मैं गिरधारी केजरीवाल, संयोजक चुनाव समिति। भागलपुर की सुल्तानगंज थाना पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब उसने हत्या और रंगदारी जैसे संगीन मामलों में वांछित और सुल्तानगंज थाना के सामने दिन दहाड़े गोलीबारी करने वाले कुख्यात अपराधी फुटूस चौधरी को एक कट्टा और 2 जिंदा कारतूस के साथ धर दबोचा। विधि व्यवस्था डीएसपी कुमार गौरव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 24 जुलाई 2021 को गौतम चौधरी को अभियुक्त फुटूस ने गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद वो फरार हो गया। फिर इसने जयसूर्या मेडिकल हॉल के दिनकर मंडल से 20 लाख की रंगदारी मांगी थी। इस मामले में भी इस पर केस दर्ज हुआ था। उसके बाद उसने फिर 13 फरवरी 2022 को कट्टा के बल पर फुटकर विक्रेता से रंगदारी की मांग की। इस मामले में इसके सहयोगी सोनू और लोकेश को पहले ही जेल भेज दिया गया है। आज वरीय पुलिस अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना के आधार पर फुटूस चौधरी को सुल्तानगंज बाजार से हथियार, जिंदा कारतूस के साथ धर दबोचा गया। डीएसपी ने छापेमारी दल में शामिल सुल्तानगंज थाना पुलिस को पुरस्कृत करने के लिए अनुशंसा किए जाने की भी बात कही। भागलपुर के आरबीएसएस सहाय रोड में एक बुलेट में अचानक से आग लग जाने पर काफी अफरा तफरी का माहौल बन गया। तभी कुछ लोगों ने अपनी सूझबूझ दिखाते हुए आग की लपटों पर काबू पाया। बालू व पानी की तेज धार से उसे बचाया जा सका। धू कर अचानक बुलेट के जलने से ट्रैफिक व्यवस्था भी कुछ देर के लिए चरमरा गई। आग की लपटें इस कदर थी कि यह देख लोगों का दिल दहल गया। पहले तो कोई इस आग की लपटों को देखकर बुझाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। फिर कुछ लोगों ने हिम्मत दिखाते हुए आग की लपटों पर काबू पाया। फिर जाकर यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चलना शुरू हुआ।
भागलपुर जिले के गोराडीह थाना क्षेत्र के आनंदपुर शिव मंदिर के पास सड़क दुर्घटना में बाइक सवार अज्ञात 55 वर्षीय व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक चालक भी जख्मी हो गया। घटना के कुछ देर बाद ही मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। भीड़ को देखते ही ट्रक चालक और उसका सहायक मौके से फरार हो गया। उधर घटना की सूचना मिलते ही गोराडीह पुलिस भी मौके पर पहुंची मृत व्यक्ति की पहचान में जुट गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बाइक चालक और ट्रक भागलपुर की ओर से गोराडीह की ओर जा रहा था। तभी शिव मंदिर के समीप मोड़ पर ट्रक चालक ने बाइक को पीछे से टक्कर मार दी, जिसके बाद बाइक के पीछे बैठा व्यक्ति सड़क पर गिर गया और ट्रक का चक्का उस पर चढ़ गया, जिससे उस व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक चालक भी घायल हो गया। थोड़ी देर के बाद चालक को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया। उधर घटना के बाद से स्थानीय लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। लोग ट्रक चालक को इस घटना का जिम्मेदार मान रहे हैं। बिहार दिवस के अवसर पर भागलपुर एयरपोर्ट सेवा संघर्ष समिति के तत्वाधान में सांकेतिक धरना प्रदर्शन का आयोजन दीप नारायण सिंह घंटाघर परिसर में 22 मार्च को किया जाएगा। कमल जायसवाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि स्मार्ट सिटी होते हुए भागलपुर में हवाई जहाज उड़ाने को लेकर लंबित मांगों पर पहल करते हुए और सरकार को ध्यान में दिलाने को लेकर यह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी बाबत आज भागलपुर एयरपोर्ट सेवा संघर्ष समिति की ओर से लिखित सूचना जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन को सौंपा गया। साथ ही एसडीपीओ को भी ज्ञापन सौंपा गया तथा थाने में भी इसकी प्रतिलिपि दी गई है। मीडिया से बात करते हुए कमल जायसवाल ने कहा कि कल के इस प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य भागलपुर का चौमुखी विकास हो और वह तब संभव हो पाएगा जब यहां से हवाई सेवा प्रारंभ होगी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार बढ़ेगा। अब आपके शहर भागलपुर में खुल चुका है अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त होटल स्टोन पार्क। तमाम जरूरी सुविधाएं अब आपके बजट में। आरामदायक एवं बड़े सुसज्जित कमरे से युक्त होटल स्टोन पार्क भागलपुर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड एवं मुख्य बाजार से मात्र 5 मिनट के कदम ताल पर स्थित है। होटल स्टोन पार्क में आरामदायक फैमिली रेस्टोरेंट भी है, जहां इंडियन, चाइनीज एवं तंदूर खाने की बेहतरीन व्यवस्था है। साथ ही होटल स्टोन पार्क में बर्थडे मीटिंग, डॉक्टर कॉन्फ्रेंस, किटी पार्टी, रिंग सेरेमनी, विवाह समारोह एवं अन्य पार्टियों के आयोजन हेतु बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है। सभी प्रकार के व्यवसायियों के लिए बजट कमरे उपलब्ध है। जानकारी एवं बुकिंग के लिए संपर्क करें 8092635635 एवं 9955441836।